हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं सबिहा आपा चिपलून से बोल रही हूँ। खैरियत से है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर तुम कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं सबिहा आपा चिपलून से हूँ। जी बोलो, क्या काम था? किससे बात करनी थी? जी आप ही से काम है। मसला ये है कि मेरा एक बेटा है, इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। इसके लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश है। मुझे तुम्हारी लड़की के बारे में मालूमात मिली, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी और नेक है। हेलो। जी बोलो। तुम खामोश हो गए, क्या हुआ? कुछ बुरा तो न लगा? नहीं, मगर तुमने जो बात की उसने मुझे सोचने पर और खामोश होने पर मजबूर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दूं। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लड़की है, आज नहीं तो कल उसे अपना घर बसाने के लिए कहीं तो रिश्ता करना ही है। बस मसला ये है कि रिश्ता करने से पहले लड़के और उसके घर वालों के बारे में तहकीक करें। अगर मुनासिब लगा तो हाँ कह दे। हाँ, मगर मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती, बाद में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, परेशान सी लगती हो? वालेकुम अस्सलाम। आज अपनी मुन्नी के लिए चिपलून से रिश्ता आया है, जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ी हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर लड़का और इसका घर अच्छा है तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तहकीक करनी है। रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तहकीक करके अगर मुनासिब लगा तो बिस्मिल्लाह कह दो। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, तुम सब संभाल लेना, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। आलिया ने तहकीक कर ली और वो मुतमईन हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया आपा बोलो, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने जो रिश्ते की बात की थी वो हमें मंजूर है, तुम आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छे और नेक लड़के का रिश्ता आ रहा है, तुम बस हाँ कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरी बेटी नसरीन। बेटा, आप अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दोनों खानदान बैठकर रिश्ते की बात कर रहे हैं। बड़ी प्यारी सी लग रही है। रिश्ते की बात हुई और दोनों राजी हुए। हेलो। रिश्ते की बात हुई और दोनों राजी हुए। रिश्ते की बात पक्की हो गई। बेटा नसरीन, जरा इधर आना।
बेटा आपका नंबर दो। 8087175401। चलो अब हम चलते हैं। चलो अब मैं भी चलता हूँ, मेरी जरूरी मीटिंग है, रात में बात करते हैं। हेलो। सबिहा अपने बेटे को फोन करती है। हेलो बेटा राशिद। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम अच्छे हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी अब्बू कैसे हैं? लो अपने अब्बू से बात करो। अस्सलाम वालेकुम बेटा राशिद। वालेकुम अस्सलाम अब्बू, कैसे हो? अच्छे हो ना? सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम सब अच्छे हैं, घर में भी सब अच्छे हैं। बेटा इस वक्त मैं तुमको सरप्राइज देने को फोन किया हूँ। वो क्या? बेटा हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक पढ़ी लिखी खूबसूरत नसरीन नाम की लड़की से रिश्ता तय किया है। लोग भी अच्छे हैं, बुआगर में काउंटर बस्ती के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा मैंने तुम्हारी मंगेतर का चुपके से फोन नंबर भी लाया है। ये नंबर भी लिख लो, 8087175401। तुम कल इस नंबर पर अपने होने वाली दुल्हन से बात कर लेना। जी मम्मी। राशिद दूसरे दिन शाम 5 बजे फोन करता है। हेलो, कौन? मैं राशिद बोल रहा हूँ। कौन राशिद? किससे बात करनी है? क्या काम है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राशिद चिपलून से। अब पहचाने? अरे सोडा रे। राशिद को पहचानने के बाद नसरीन फोन काट देती है। इस वक्त रात के 10 बजे है। उनका फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब खैरियत से हैं? घर में सब अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और नसरीन कैसी है? अच्छी है। नसरीन से बात हो सकती है? हाँ अभी कराती हूँ। नसरीन, ए नसरीन जरा इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे हैं ना? काम काज ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं रखती हूँ। रिश्ते की बात होकर 8 दिन हुए हैं और अभी रात के 11 बजे है। इस वक्त रात के 12 बजे है। नसरीन अभी भी राशिद से बात कर रही है। रात के 12:30 बजे नसरीन फोन बंद करके सो जाती है।
सुबह हो गई, कामकाज शुरू हो गया। मंगनी को 1 महीना गुजर गया है। अब हालत यह है कि नसरीन और राशिद जब देखो फोन पर लगे रहते हैं। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। नसरीन के मोबाइल पर SMS की रिंग बजती है। रात के 3:30 बजे है। नसरीन अभी भी राशिद से चैटिंग कर रही है। फजर से पहले नसरीन फोन बंद करके सो जाती है और घर में अब्बू अम्मी को कुछ पता ही नहीं कि इनकी बेटी होने वाले अपने शोहर से रात कितनी देर तक बातें करती रहती है। मंगनी को 2 महीने गुजर चुके हैं। इस वक्त रात का 1 बजा है। नसरीन के मोबाइल पर वीडियो कॉल की रिंग बजती है। फोन की आवाज सुनकर नसरीन बेदार होती है और फोन हाथ में लेकर देखती है। वैसे ही बाथरूम में जाती है और फ्रेश होती है और मुंह साफ करके पाउडर लगाती है और होठ को लाली लगाकर अच्छी तरह से बन ठन कर आती है। बड़े स्मार्ट लगते हो। तुम भी क्या कम हो, चांद का टुकड़ा लगती हो। क्यों शर्मिंदा करते हो? अच्छा ये बताओ, तुमने इससे पहले मुझे कभी देखा था? नहीं, फिर बगैर देखे मुझे कैसे पसंद किए? तुम्हारी तस्वीर ने मेरे दिल व दिमाग पर जादू की तरह असर कर दिया और बेइख्तियार तुम्हारा आशिक हो गया। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मुझे कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो मुझे से मोहब्बत करता हो और मेरे लिए हमेशा बेकरार रहता हो। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद दिल चाह रहा था कि तुम्हारा दीदार कर लूं। हमेशा इसी सोच और ख्याल में रहता था कि कब मौका मिलता है, मगर इंतजार की हद खत्म हो चुकी थी। इसलिए आज हिम्मत करके रात के 1 बजे तुम्हें वीडियो कॉल किया और रात के 1 बजे मेरे सामने 14वीं रात का चांद तुलू हुआ। अरे ये क्या, अब चांद बादल में चुभ गया। बड़े मजाके और खुशमिजाज लगते हो। अब बस करो, सो जाओ। बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, बाय। आज इन दोनों ने वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखकर सुकून हासिल कर लिया और रात 1:30 बजे सो गए। इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं।
नहीं, तुम्हारे हसीन चेहरे ने आंखों से नींद उड़ा दी। अब बहुत बजे हैं, सुबह काम पर भी जाना होगा। सो जाओ, कल बात करते हैं। सुबह होती है, नसरीन काम काज शुरू कर देती है। दिन गुजर गया, अब रात हो चुकी है। नसरीन जल्दी जल्दी खाना खाकर और घर के कामों को मुकम्मल करके फोन के इंतजार में सोफे पर लेटी है। इस वक्त रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है दिन भर यही सोचते रहे, कब रात होती है और कब फोन लगाते हैं। हाँ, फिर जिनसे दिल जुड़ जाता है उनके बगैर दिल नहीं लगता। अच्छा, तुमको शायरी भी आती है? मुझे भी आती है, बोलो। सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, हमने रखा है फकत खुद को तुम्हारा करके। वाह, क्या बात है। लो मेरा भी सुनो। जिसके लफ्जों में तुम्हारा अक्स मिले, जिसके लफ्जों में तुम्हारा अक्स मिले, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले। तो तुम ही हो जिसके लफ्जों में मेरा अक्स नजर आता है। वाह वाह, क्या बात है। एक तेरा ही तो ख्याल है मेरे पास, एक तेरा ही तो ख्याल है मेरे पास, वरना अकेला बैठकर कौन मुस्कुराता है। और बोलूं, कतरा कतरा मेरे हलक को तर करती है, कतरा कतरा मेरे हलक को तर करती है, मेरी रग रग में तेरी मोहब्बत सफर करती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जवाब नहीं, लाजवाब कर दिया तुमने। रात के 11 बजे से वीडियो कॉल शुरू हुआ था और अभी 2 बजे है। चलो, अब ना चाहते हुए भी रखता हूँ, तुमसे बिछड़ने को दिल कबूल नहीं करता। अच्छा ये बताओ, अपने शादी को कितने दिन बाकी है? अभी 2 महीने बाकी है। हाय अल्लाह, अभी से ये हाल हुआ है। एक एक दिन अब लगता है 1 साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। चलो बाय, चलो अल्लाह हाफिज। हाय। अब इस तरह रोजाना वीडियो कॉल हो रही है और घंटों ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इश्क व मस्ती की वो सारी बातें अभी से करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कैफियत के साथ रात दिन गुजरते हैं। इस दौरान न मालूम इनके दरमियान कौन सी नागवारी की बात होती है कि मामला बिल्कुल बदल जाता है। राशिद नसरीन को फोन करता है। नसरीन के फोन की रिंग बजती है, नसरीन फोन नहीं उठाती। राशिद बार बार फोन करता है मगर नसरीन फोन नहीं उठाती। बिल आखिर राशिद परेशान होकर सो जाता है और दूसरे दिन नसरीन के माँ से नसरीन के नाराजगी का तज़किरा करता है।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? नसरीन को फोन लगाता हूँ लेकिन नसरीन फोन नहीं उठाती। तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिर भी मैं उससे बात करके तुमसे बात कराती हूँ। मुझे इससे बात नहीं करनी। अरे तू पागल तो नहीं हुई? अभी से गुस्सा और नाराज होना मुनासिब नहीं, इससे रिश्ते में खटास आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नसरीन तुझे क्या हुआ है? तुझे अकल बिकल है या नहीं? आठ दिन गुजरते हैं, नसरीन राशिद से बात नहीं करती तो राशिद परेशान होकर अपने वालिदा से नसरीन की नाराजगी का जिक्र करता है। बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है? नसरीन राशिद से बात नहीं करती, कुछ टेंशन है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 दिन से किसी काम काज में ध्यान नहीं है, न खाने पर न पीने पर। ठीक है, मैं अभी मिलने आ रही हूँ। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन कहाँ है? नजर नहीं आती। वो बाहर गई है, अभी आएंगी। आधा घंटा होता है, नसरीन नहीं आती तो वाजिद फिर से सवाल करता है। कहाँ है नसरीन? अभी तक नहीं आई। बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारी सास और ससुर तुमसे मिलने आए हैं, जल्दी आओ। मुझे नहीं आना है, तुम मिल लो, मैं बिजी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो अब हम चलते हैं। 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाता है, नसरीन नहीं आती तो सबीहा और वाजिद नाराज होकर आलिया से मुसाफा करके निकल जाते हैं और आलिया सर पकड़ कर बैठ जाती है। अस्सलामुअलैकुम। नसरीन तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। शादी की तैयारियां शुरू करनी है और तूने यह नाटक शुरू कर दिया। नसरीन राशिद को मैसेज करके बताती है, आइंदा मुझे फोन नहीं करना। राशिद ये मैसेज अपने वालिदा को भेजता है और कहता है, इन लोगों से रिश्ता तोड़ दो और मेरे लिए दूसरी लड़की देखो। बेटा ऐसा क्या हुआ? इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अचानक क्या हुआ? पता नहीं उसको कौन सी बात बुरी लगी। ठीक है, मैं उन लोगों से बात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आलिया आपा, माफ करना, तुम्हारी बेटी ने राशिद का SMS करके रिश्ता तोड़ने के बारे में बात की। इसके लिए राशिद ने भी रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है। हेलो हेलो। यही है शरीयत के खिलाफ चलने की सजा और अंजाम। सारी मोहब्बत और प्यार की बातें, वादे सब एक झटके में खत्म। हमने मंगनी और रिश्ते को शादी समझ लिया और एक दूसरे से बात करना, देखना, साथ में तफरीह के लिए जाना, शादी से पहले एक दूसरे के घर आना जाना वगैरह सब हलाल समझ लिया। जो बुरा और बहुत बुरा है, और अफसोस तो इस बात पर होता है कि इस गलत ताल्लुकात में माँ शरीक रहती है, जैसा कि इस मुकालिमे में हमने आपको बता दिया। हजरात, मंगनी ये रिश्ते का तयन और इंगेजमेंट है, उसको शादी समझना नादानी है। निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को जिस अंदाज में निबाह कर लेते हैं, निकाह के कब्ल ये मुमकिन नहीं। निकाह एक बंधन है, एक अहद व पैमान है, अल्लाह ताला की पसंदीदगी और रजामंदी है, ईमान की तकमील का जरिया है, और ये सब निकाह से पहले कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब
अंग्रेज के नजदीक ऐसा कुछ भी नहीं कि वो सब बेलगाम है। इसके बावजूद हमने इनको अपना आइडियल और नमूना बनाया और जिस तरह वो और उनका माशरा तबाही और बर्बादी के जानिब जा रहा है, हम भी इनकी पैरवी करते हुए हलाक हो रहे हैं और नई नस्लों को गलत सिमत ढकेल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।